मैसेज गया है ताहिर नईम मलिक साहब, आप बता दीजिए। आज की इस मीटिंग का एलामिया भी ज़ाहिर है हम सब ने देख लिया। चीफ जस्टिस साहब ने जो गैर रस्मी गुफ्तगू की, बड़े हल्के फुल्के अंदाज में जो सारी चीज़ें उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों को बताई, उससे और फिर इस मीटिंग के बाद जो अंदर की गुफ्तगू आपके सामने आई, उससे आपको क्या लगा? क्या इंप्रेशन गया है पाकिस्तान के हवाले से, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से? आज अदलिया के हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये किस्सा साजिश गयार है और ये प्रोपेगेंडा है हमारी आला अदलिया के खिलाफ कि वो आज़ाद नहीं है। हाँ। तो यहाँ पे तो अयूब खान के दौर में कितनी अदलिया ने आज़ादी इंजॉय की, आइन को बरतरफ करने की, मुअत्तल करने की, PCO के तहत हल्फ उठाने की आज़ादी IMF वालों को तो पता ही नहीं। हाँ। नजरिए ज़रूरत की आज़ादी। हाँ। कि वैसे तो ये काम गैर कानूनी है लेकिन नजरिया ज़रूरत के तहत इसको हलाल और ऐन जायज़ कर, तो ये जो आज़ादी है ये दुनिया के बाकी मुल्कों को तो पाकिस्तान की अदलिया से रहनुमाई दे। और कौन है जो IMF के ये कान भरता है? तो मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ है IMF से कि एक आज़ाद मुल्क और आज़ाद अदलिया के बारे में ऐसा प्रोपेगेंडा, इसके ऊपर तो मैं समझता हूँ कि लाखों लोगों को बाहर निकलना चाहिए था कि हमारी आला अदलिया की तौहीन कर रहे हैं। यहाँ डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है, यहाँ रूल ऑफ लॉ है, यहाँ मुकदमात का जिंदगी में ही फैसला हो जाता है। इसीलिए तो चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया PM को कि आप आके बता दें, हम तो कर रहे हैं। इसमें हमारे एक दोस्त मिर्जा इम्तियाज मरहूम थी, उनकी पूरी नज़म थी, इन्होंने जिक्र किया फारूकी साहब ने, उसका एक मसला है कि अदलिया भी आज़ाद है, रेमंड भी आज़ाद है। उस जमाने में रेमंड डेविस का इशू, तो ये IMF को पता नहीं कौन ये गुमराह कौन बातें बताता है। जहाँ तक खत की बात है, खत के इन्होंने कहा शेर का, तो गालिब का एक शेर याद आया कि कासिद के आते आते मैं खत एक और लिख रखूँ। मैं जानता हूँ वो क्या लिखेंगे जवाब में। तो ये जो खत वाला किस्सा है, आज फैजी साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन फायज ईसा साहब के खतूत को उस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो उसको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, टॉक शोज में बड़ा उसको इश्तार देती थी। और इससे पहले इफ्तिखार चौधरी मूवमेंट में हमने तो तकरीरें रोड पे सारी सारी रात सुनी है, और ये कैमरे जो हमारी तरफ थे उनके साथ हमने मुख्तस किए। तो तहरीरों से, तकरीरों से और ख़त से बैसियत उस्ताद मुझे खुद खुशी है, क्योंकि जब से ये नया ज़माना आया लोग खत लिखना ही भूल गए। हाँ। तो खतूत नवीसी जो है, सर ईद आने वाली है, मुझे लगता है अभी ईद कार्ड का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जेल से वो कबूतर वाला कार्ड आता था ना सर, उसमें म्यूजिक भी होता है। हाँ। तो अभी ये म्यूजिक तो जो है, इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जस्टिस इरशाद हसन खान साहब की किताब याद आ गई। तो वो उन्होंने उसमें लिखा है कि क्लिंटन जब यहाँ दौरे पे आए तो उन्हें अलहदा ले जाके उन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है। तो उन्होंने इस साजिश को नाकाम बनाया और मौजूदा चीफ जस्टिस भी अदलिया उससे रहनुमाई ले रहे हों। उन्होंने कहा जी कि जनरल मुशर्रफ के सामने उन्होंने कहा शाम के खाने पर कि मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूँ कि इतनी आज़ाद अदलिया पाकिस्तान की तारीख में ही नहीं रही। तो ये सारे जो गुमराह कुन प्रोपेगेंडे हैं हमारे अदलिया के खिलाफ, ये मजमूम साजिश, इनको रद्द कर देना चाहिए।